जब हम वहां पहुंचे तो ऑपरेशन खत्म हो चुका था और गैरिसन की यूनिट ने उन चारों फिदाइनों को मार गिराया था। उसके बाद जैसे जैसे दिन बीतता गया, हम बॉडी बैग्स और कॉफिन्स को हेप्टर्स में रख रहे थे और साथ ही ये पता लगा रहे थे कि कितनी जानें गई है। उस वक्त चारों तरफ बहुत गुस्सा था, खासकर मेरे जवानों में। सैनिकों की शहादत ने देश को झकझोर दिया था। अगर एक जवान भी मरता है तो हमें बहुत ज्यादा दुख होता है, और उस दिन तो हमारे बहुत सारे जवान मारे गए थे। हमें हर हाल में इस वारदात का बदला लेना था। हम अपने बहादुर जवानों के बलिदान को व्यर्थ कैसे जाने देते। दुश्मन ने हमें जितना नुकसान पहुंचाया था, अब हमारे लिए यह जरूरी हो गया था कि हम उन्हें उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाएं। तब तक सभी एजेंसीज ने यह पता लगा लिया था कि ये लोग कहां से आए थे और ये हमलावर कौन थे। लॉन्च पैड्स तक लाया जाता है और इन ठिकानों से फिदाइन गिरोह को भारत के अंदर भेजा जाता है। ये लॉन्च पैड्स लाइन ऑफ कंट्रोल या एलओसी के बिल्कुल पास होते हैं, जो भारत और पीओके को अलग करती है। पाकिस्तानी सेना की निगरानी और कवर फायर के बीच ये आतंकवादी भारत में आतंक फैलाने के मकसद से सीमा के अंदर दाखिल होते हैं। पॉलिटिकल सर्कल में हाई लेवल की मीटिंग्स शुरू हो गई थी। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, आर्मी चीफ और डिफेंस मिनिस्टर, सबका एक ही मत था कि हर हाल में इसका मुंह तोड़ जवाब तो हमें देना ही होगा। उरी हमले के बाद चुप नहीं रहा जा सकता था। भारत सरकार ने एलओसी के पार जाकर इन आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए मिलिट्री एक्शन का फैसला लिया। ये एक काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन था। यह ऑपरेशन आतंकवादियों को खत्म करने के लिए किया गया। जल्द ही सारे ऑप्शंस पर चर्चा की गई। मेरा मानना है कि आप हमारी सेना पर हमला करके लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जाकर छिप नहीं सकते हैं। हमारे पास कई ऑप्शंस थे। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा हवाई हमले से लेकर लॉन्ग रेंज आर्टिलरी फायर तक, पर मकसद था एक सटीक और असरदार संदेश पहुंचाना। पाकिस्तान को यह संदेश पहुंचाना जरूरी था कि अगर तुम हमारी तरफ आकर हम पर हमला कर सकते हो, तो हम भी तुम्हारे घर में घुसकर तुम पर हमला कर सकते हैं। भारतीय सेना में ये एक क्षमता है, इच्छा शक्ति है और लीडरशिप है कि वो हकीकत में मैदाने जंग में इस मकसद को अंजाम दे सके।